क्लास 7 कंप्यूटर चैप्टर 6 न्यू टॉपिक इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये क्या होता है? लेट्स रीड। MS एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। MS एक्सेस बोलिए या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस बोलिए, इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला एक डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के पार्ट में मिलता है। MS एक्सेस इज वाइडली यूज बाय स्मॉल बिजनेस फर्म। MS एक्सेस जो है वो छोटे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है विद इन डिपार्टमेंट्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और छोटे डिपार्टमेंट जो होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें यूज़ किया जाता है। एंड हॉबी प्रोग्रामर टू क्रिएट कस्टमाइज सिस्टम। और जो कुछ छोटे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हॉबी प्रोग्राम कहते हैं, वो कस्टमाइज इसमें किए जाते हैं फॉर हैंडलिंग द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, जिसमें क्रिएट किया जाता है और उनको मैनिपुलेट भी किया जाता है। इट इज़ अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज टू क्रिएट कंप्यूटर डेटाबेस। ये एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर डेटाबेस में बनाया जाता है फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ताकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए बनाया जाता है। फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली है उनको मैनेज करने के लिए इसे बनाया जाता है। इन MS एक्ट इट इज़ ए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट in MS एक्सेस द डेटा इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। MS एक्सेस में जो डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। एवरी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल इज नोन एज द वैल्यू। इंफॉर्मेशन की एक छोटा सा पार्ट भी होता है तो उसे वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ए वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड द रो। ये जो वैल्यू है वो इंटरसेक्शन में स्टोर होती है कॉलम और रो में। अब आता है स्टार्टिंग MS एक्सेल 2007। अब आप इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। फॉलोइंग द गिवन स्टेप टू स्टार्ट MS एक्सेस। MS एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पॉइंट से देखिए। स्टेप नंबर 1 है फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए। क्लिक द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन। सभी प्रोग्राम के ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। उसके बाद आपको ऐसा उसमें एक की दिखाई देगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। इस टाइप का एक बॉक्स ओपन होगा। द MS एक्सेस 2007 स्क्रीन दैट अपीयर इज गिवन बिलो नाउ। अब ये आपको इस तरीके से नीचे दिखाई दे रही है, यही जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यू कैन क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। आप इसमें न्यू डेटाबेस बना सकते हैं और ओपन एन एग्जिस्टिंग वन, और कोई पुराने को भी आप जो इसमें पहले से सेव है उसे ओपन भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग एन डेटाबेस एन एक्सेस डेटाबेस। अब एक्सेस डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है? यू मस्ट हैव द फॉलोइंग थिंग्स बिफोर यू क्रिएट ए डेटाबेस इन MS एक्सेस। आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे पहले कि आप कोई डेटाबेस में कोई फाइल या कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें। पर्पस ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का मेन पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए। यूज़र ऑफ द डेटाबेस, उस डेटाबेस के कौन यूज़र होंगे ये पता होना चाहिए। टेबल्स ऑफ द डेटाबेस, उसमें क्या क्या डेटा है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यूरीज दैट द यूज़र नीड, कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो यूज़र को चाहिए वो भी पता होना चाहिए। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स ये भी आपको पता होना चाहिए। यू कैन क्रिएट ए डेटाबेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वे प्रोवाइड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ वे दिए हुए हैं, आपको कुछ टिप्स दिए हुए हैं। पहले क्रिएटिंग ए ब्लैंक डेटाबेस। सबसे पहले एक ब्लैंक डेटाबेस बनाइए। यूजिंग ए टेम्पलेट, टेम्पलेट के थ्रू भी बना सकते हैं। डाउनलोडिंग ए टेम्पलेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ऑनलाइन में भी डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट को। क्रिएटिंग ए डेटाबेस बाय यूजिंग ए टेम्पलेट। अब डेटाबेस को टेम्पलेट के यूज़ करते हुए कैसे बनाया जा सकता है? ए टेम्पलेट इज़ ए रेडी टू यूज़ डेटाबेस। एक टेम्पलेट जो होता है वो एक टेम्पलेट जो होता है वो डेटाबेस में डायरेक्ट यूज़ करने के लिए होता है, मतलब ऑलरेडी तैयार रहता है ये। इट कंटेंट टेबल, उसमें टेबल्स होती है, क्यूरीज होती है, फॉर्म्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, जो भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिसकी हमें नीड होती है या ज़रूरत होती है। सेवरल टेम्पलेट्स आर डिस्प्लेड ऑन द गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज। कई सारे टेम्पलेट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, इनमें से स्टार्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेज को यू कैन डाउनलोड मोर फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उससे और एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू क्रिएट ए डेटाबेस यूजिंग ए टेम्पलेट।
टेम्पलेट का यूज़ करते हुए डेटाबेस में कैसे क्रिएट किया जाता है उसकी स्टेप देखिए। स्टेप नंबर 1 है क्लिक द लोकल टेम्पलेट फ्रॉम द टेम्पलेट कैटेगरी। टेम्पलेट कैटेगरी में जा करके किसी भी एक टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए लेफ्ट पेन ऑन द लेफ्ट पेन, जो कि लेफ्ट पेन में होता है। फ्रॉम द मिडिल पेन के अंदर चूज द डेटाबेस यू वांट, जो भी डेटाबेस आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। स्पेसिफाई ए नेम फॉर द डेटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स। अब एक नेम डालिए इस डेटाबेस का जो कि फाइल नेम बॉक्स में डलेगा। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। एक्सेस क्रिएट, अब उसको क्रिएट कीजिए एंड ओपन द डेटाबेस फॉर यू। एक्सेस क्रिएट एंड ओपन द डेटाबेस फॉर यू, ऐसा ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट फॉर्म इज ओपन, बाय डिफॉल्ट एक छोटा सा फॉर्म भी वेयर यू कैन एंटर डेटा, एक फॉर्म क्रिएट होगा जिसमें आप डेटा को अपना डेटा डाल सकते हैं। तो आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।